नमस्कार, द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज हम 5 की जगह 6 बड़ी खबरों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो पहली जो बड़ी खबर है वो यूपी पुलिस पेपर लीक के मास्टरमाइंड से जुड़ी हुई है, जिसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। अगली बड़ी खबर हमारी है, पीएम मोदी ने राजस्थान में बड़ा बयान दिया है। विपक्ष पर हमला करते हुए कहा है कि उन्हें डर लग रहा है कि उनका राम राम न हो जाए। तीसरी बड़ी खबर जो है वो एटीएम कार्ड से जुड़ी हुई है, जिसमें बताया गया है कि यूपीआई के जरिए ही अब कैश डिपॉजिट कर सकेंगे, ये आरबीआई ने ऐलान किया। तो पूरी जानकारी इसमें आपको देंगे। अगली बड़ी खबर तो ये है कि एक विदेशी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुलवामा हमले के बाद भारत पाक में आतंकियों को चुन चुन कर मार रहा है। तो इसकी पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। अगली बड़ी खबर हरियाणा से है। फेक वेडिंग कंपनी खोलकर 14 करोड़ की ठगी करने वाले एक गैंग का पता चला है, खुलासा हुआ है। तो इस पर पूरी जानकारी देंगे। आखिरी और छठी बड़ी खबर हमारी ये है, अनजान लिंक पर क्लिक करने को लेकर आरबीआई ने बड़ी चेतावनी जारी की है। तो ये सभी खबरें, ये 6 खबरें बड़ी खबरें हैं आज की, जिनका विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर का बड़ा विश्लेषण इम्पैक्ट भारत टीवी पर। तो आज की जो पहली बड़ी खबर है वो यूपी पुलिस पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पिछले दिनों यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के जिस मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा को गिरफ्तार किया है, उसका एमपी से गहरा नाता बताया गया। 2 अप्रैल को जब यूपी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तब वह भोपाल से ही नोएडा पहुंचा था। एसटीएफ के मुताबिक राजीव पिछले 14 साल से भोपाल में रहकर पेपर लीक के गिरोह को ऑपरेट कर रहा था। राजीव ने एसटीएफ को बताया कि उसने अपने गिरोह की मदद से रीवा के एक रिजॉर्ट में 300 लोगों की यूपी पुलिस भर्ती का पर्चा परीक्षा से 2 दिन पहले 16 फरवरी को ही पढ़ाया था। 18 फरवरी को जब परीक्षा हुई तो वह हूबहू यही प्रश्न आए थे। इसके एवज में गिरोह ने प्रत्येक परीक्षार्थी से 7 से 8 लाख रुपए लिए थे। पेपर लीक का खुलासा होने के बाद यूपी सरकार ने परीक्षा निरस्त कर दी। साल 2023 में मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य भर्ती परीक्षा का पेपर लीक भी राजीव ही करवा चुका है। इस मामले में उसे जेल की सजा भी हो चुकी है। यूपी एसटीएफ के एसपी राजकुमार मिश्रा ने इम्पैक्ट भारत को बताया कि राजीव की संपत्ति की जांच की जा रही है। उसका भोपाल के जेके रोड स्थित भारत नगर में एक मकान है। पुलिस के मुताबिक राजीव नयन मिश्रा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अमरोहा गांव का रहने वाला है। माता पिता की मौत के बाद उसके मामा ने उसे पढ़ाया लिखाया। 2010 में वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए भोपाल आया था। उसने सत्य साई यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। यहाँ वह कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया जो पैसे लेकर भोपाल के तकनीकी और प्रोफेशनल कॉलेजों में दाखिला कराते थे। इसमें बिहार के मधुबनी का रहने वाला सुभाष प्रकाश और अतुल वत्स है। राजीव भी दोनों के साथ पार्टनर के रूप में शामिल हो गया। इंजीनियरिंग करने के बाद उसने नौकरी करने की जगह पैसे लेकर एडमिशन दिलाने के काम को अपना करियर बना लिया। उसने भोपाल में ही करियर एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंसी का काम शुरू कर दिया। पुलिस अफसरों के मुताबिक वर्ष 2019 में राजीव नयन मिश्रा की मुलाकात भोपाल के ही तरुणेश अजारिया से हुई। तरुणेश पैसे लेकर भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं का पेपर लीक कराने का गिरोह ऑपरेट करता था। इन दोनों ने प्रयागराज के पारीनीपुर और गांव का राहुल मिश्रा भी जुड़ गया। अतुल वत्स ने राजीव की मुलाकात बिहार के डॉक्टर शरद से कराई। डॉक्टर शरद भी पेपर लीक गिरोह को ऑपरेट करता था। डॉक्टर शरद ने गौतम बुद्ध नगर नोएडा के रवि अत्री से राजीव की मुलाकात कराई। इस नेटवर्क की वजह से राजीव नयन का दायरा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार और झारखंड तक फैल गया। नवंबर 2021 में उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी का पेपर लीक हो गया था। इस मामले में यूपी की कौशाम्बी पुलिस ने जुलाई 2022 में पहली बार राजीव नयन मिश्रा को लखनऊ से पकड़ा था। केस की पड़ताल में सामने आया कि टीईटी का पेपर संतोष चौरसिया ने लीक कर राजीव नयन को दिया था। उसने परीक्षार्थियों से लाखों रुपए लेकर पेपर उन्हें टेलीग्राम के जरिए उपलब्ध कराया। बाद में इन परीक्षार्थियों में से किसी ने इसे व्हाट्सएप पर शेयर किया और परीक्षा से ठीक एक रात पहले पेपर लीक हो गया। हंगामा मचा तो परीक्षा रद्द कर दी गई। कुछ महीने जेल में रहने के बाद राजीव जमानत पर रिहा हो गया था। तरुणेश अजारिया और राजीव नयन मिश्रा की जोड़ी ने 2023 में फिर बड़ा खेल किया। इस गिरोह ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्टाफ नर्स की संविदा भर्ती के लिए हो रही परीक्षा का पेपर भी लीक कर दिया। इसके लिए इन लोगों ने ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली कंपनी MEL के कर्मचारियों से साठगांठ की थी। कंपनी ने रविंद्र ठाकुर और दीपक मेवाड़े ने सर्वर का लॉगिन और पासवर्ड एक पुराने कर्मचारी चिराग अग्रवाल
को दिया था। चिराग ने पासवर्ड के जरिए प्रश्न पत्र को डिकोड कर उसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लिया। पुलिस ने बताया इसके लिए राजीव की चिराग से 50 लाख रुपए में डील हुई। राजीव नयन और तरुणेश के गिरोह ने परीक्षार्थियों को 50-50 हजार रुपए में यह पर्चा बेचा था। ग्वालियर में पेपर लीक का खुलासा हुआ था। भोपाल क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच के बाद राजीव और तरुणेश सहित दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अब हम आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर का विश्लेषण करते हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान रैली से जुड़ी हुई है। उन्होंने वहां पर क्या बड़ी बातें कही, आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी जो कहती है वो पूरा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को एक बार फिर राजस्थान पहुंचे और चूरू जिले में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने यहां कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसा और केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाई। पीएम ने कहा, बीजेपी जो कहती है वो पूरा करती है, दूसरी पार्टियों की तरह घोषणा पत्र जारी नहीं करती। हम तो संकल्प पत्र लेकर आते हैं। हम 2019 में संकल्प पत्र लेकर आए थे, उनमें ज्यादातर पूरे हो गए हैं। हम अपने सभी वादे पूरे करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। उन्होंने आगे कहा, भगवान राम के सबूत मांगते थे, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है। कांग्रेस ने एक एडवाइजरी निकाली है कि अयोध्या और राम मंदिर का नाम लिया तो मुंह पर ताला लगा देना। डर रहे हैं कि राम का नाम आया तो उनका कहीं राम राम ना हो जाए। उन्होंने कहा, देश हित से भी ज्यादा कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में जाकर कहा था कि प्रभु श्री राम तो काल्पनिक हैं। अभी कुछ महीने पहले ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुलेआम हमारी आस्था का अपमान कर रही थी। मोदी ने हर गारंटी को पूरा किया है। पीएम ने कहा, आप लोग कहते हैं कि 10 साल में बहुत कुछ हुआ है। आप लोग भी मोदी की चिंता करते हैं कि वो काम करता रहता है, लेकिन मोदी के मन की बात अगर आज मैं चूरू में बता देता हूँ, अब तक जो काम हुए हैं वे तो सिर्फ ट्रेलर हैं। जैसे आजकल आप बड़े होटल में जाते हैं तो वहाँ पहले एपेटाइजर लेकर आते हैं, लेकिन अभी खाने की पूरी थाली आना बाकी है। हमें बहुत कुछ करना है, हमारे बहुत सारे सपने हैं, देश में हमें बहुत आगे जाना है, देश को भी बहुत आगे लेकर जाना है। देश में आजकल मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। राजस्थान इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हमने राजस्थान की माताओं बहनों को गारंटी दी थी कि गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। आज वो गारंटी पूरी हो गई है। युवाओं को गारंटी दी थी पेपर लीक मामले में जांच बैठाई जाएगी, वो गारंटी भी पूरी हुई। शेखावटी और राजस्थान किसानों के पानी की समस्या को खत्म करके दिखाया है। हमने इस प्रोजेक्ट को न सिर्फ स्वीकृत किया बल्कि तेजी से काम शुरू किया। इस पर काम शुरू हो गया है। इससे पीने के पानी की और सिंचाई का भी पानी निकलेगा। हरियाणा से भी बात करके पानी लाने का रास्ता साफ हो गया है। पहले गरीबों का पैसा सरकार खा जाती थी। पीएम ने कहा, आज पूरा देश विकसित भारत के मिशन पर काम कर रहा है। विकसित भारत मिशन में राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है। जब राजस्थान विकसित हो जाएगा तो पूरा देश विकसित हो जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने फुटपाथ पर जिंदगी गुजार रहे करोड़ों लोगों को पक्के घर दिए। ये घर माताओं बहनों और बेटियों के नाम पर हैं। पहले गरीब के नाम का पैसा सरकार में बैठे लोग और उनकी पार्टी के लोग खा जाते थे, लेकिन अब पैसा सीधे गरीब के खाते में जा रहा है। अब गरीब को पक्का घर भी मिल रहा है, जरूरत की सुविधाएं भी मिल रही हैं। जल जीवन मिशन योजना के तहत राजस्थान में अब तक 50 लाख घरों में पीने के पानी का कनेक्शन भी दिया जा चुका है। कांग्रेस सरकार इस योजना में भी भ्रष्टाचार का मौका ढूंढ रही थी, लेकिन अब उन कमियों को भी दूर किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, राजस्थान के 4.5 करोड़ जरूरतमंदों को हर महीने मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है। जो काम पहले कभी नहीं हुए वो आज हमने करके दिखाए हैं। जब नीयत सही हो तो नतीजे भी सही आते हैं। पीएम मोदी ने कहा, आज पूरी दुनिया हैरान है कि भारत इतनी तेजी से कैसे विकास कर रहा है। दुनिया नहीं जानती कि भारत की मिट्टी ही कुछ अलग है। हम जो ठान लेते हैं उसे हासिल करके रहते हैं। पिछले 10 साल में अपने देश को बदलते देखा है। क्या आपको याद है कि 10 साल पहले कांग्रेस के बड़े बड़े घोटाले और लूट के कारण देश की हालत कितनी खराब थी। दुनिया में भारत की साख भी गिर रही थी। पीएम ने कहा, जम्मू कश्मीर में जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनमें राजस्थान के वीर जवान भी शामिल थे। आज जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हो गया है। हमारे जवान 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करते थे, कांग्रेस ने इसे भी कभी पूरा नहीं होने दिया। हमारी सरकार बनी तो हमने सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का अधिकार दिया और सीमा पर पलटवार करने की खुली छूट भी दी है। सेना का अपमान, देश का विभाजन, ये कांग्रेस की पहचान है। जब तक इंडिया अलायंस को लोग सत्ता में रहे उन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांध कर रखे थे। दुश्मन हमला करके चला जाता था, ये जवानों को जवाब देने की इजाजत नहीं देते थे। मोदी ने कहा,
3 तलाक पर कानून मुस्लिम बहनों को की मदद कर रहा है। मुस्लिम माताएं बहनें समझें, ये आपके जीवन पर खतरा तो था ही, बेटियों के जीवन पर तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी और मुस्लिम परिवार की रक्षा की है। मुस्लिम परिवार का पिता सोचता था कि शादी करके तो भेजा है, लेकिन 2-3 बच्चे होने के बाद वो बेटी को छोड़ देगा और वापस आ गई, मेरा परिवार कैसे चलेगा। मोदी ने सिर्फ मुस्लिम बहनों को ही नहीं, मुस्लिम परिवारों की जिंदगी को भी बचाया है। राजस्थान पराक्रम और परिश्रम की धरती है, जो ठान लेता है वो कर देता है। परमात्मा की कृपा से मौसम ठीक लग रहा है। कुदरत इशारा करती है कि हवा का रुख किस तरफ है। आज दिल्ली से आया हूँ तो नरेंद्र देवेन के लिए आया है, और जब नरेंद्र देवेन के लिए आता है तो आप लोग छप्पर फाड़ कर वोट भी देते हैं। तो ये पीएम मोदी की रैली से जुड़ी बड़ी बातें थी। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। तो आज की जो अगली बड़ी खबर है वो आरबीआई से जुड़ी हुई है। आरबीआई ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब यूपीआई के जरिए ही कैश डिपॉजिट कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 की पहली मौद्रिक नीति बैठक में यूपीआई को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी सुविधा आने वाली है। सुविधा के तहत बहुत ही जल्द आप यूपीआई का इस्तेमाल करके अपने बैंक अकाउंट में कैश भी जमा कर सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि जल्द ही यूपीआई के जरिए कैश जमा करने के लिए मशीन का इस्तेमाल कर सकेंगे। शक्तिकांत दास ने कहा कि इस सर्विस से लोगों को बड़ी सुविधाएं मिलेंगी, बड़ी सहूलियत मिलेगी। कैश जमा करने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही अगर आपसे बैंक दूर है तो आप यूपीआई के जरिए कैश जमा कर सकेंगे। इसके अलावा पीपीआई कार्ड धारकों को भी पेमेंट की सुविधा दी जाएगी। इन लोगों को थर्ड पार्टी के यूपीआई ऐप के जरिए यूपीआई पेमेंट करने की सुविधा देने का भी प्रस्ताव किया गया है। अगर यूपीआई से कैश डिपॉजिट की सुविधा आती है तो आपको जेब में कार्ड रखने की समस्या से आजादी मिल जाएगी। इससे एटीएम कार्ड रखने, खोने या बनवाने की समस्या भी दूर हो जाएगी। साथ ही अगर आपका एटीएम कार्ड चोरी भी हो जाता है तो इसे ब्लॉक करवाने के बाद भी कैश डिपॉजिट करने में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी तक कैश डिपॉजिट या निकालने के लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब यूपीआई की यह सुविधा आ जाएगी तो आपको डेबिट कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत ही जल्द आरबीआई एटीएम मशीन पर यूपीआई की यह नई सुविधा जोड़ेगी। इसके बाद थर्ड पार्टी ऑनलाइन पेमेंट ऐप के इस्तेमाल से आप एटीएम मशीन से यूपीआई के जरिए कैश डिपॉजिट कर सकेंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 की पहली आरबीआई मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला भी लिया गया है। केंद्रीय बैंक ने लगातार 7वीं मॉनेटरी पॉलिसी बैठक में रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर रखा है। तो ये एक और बड़ी खबर थी। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। अगली बड़ी खबर ये है कि क्या भारत पाक में आतंकियों को चुन चुन करके मार रहा है। एक ब्रिटिश अखबार में ये बड़ा दावा किया गया है। इसका पूरा विश्लेषण आपको बताते हैं करके। भारत अब आतंकवादियों को उसकी भाषा में मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान में एक के बाद एक दुश्मनों को खात्मा किया जा रहा है। इसे लेकर ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान में आतंकियों की हत्या करने का आदेश दिया है। भारत सरकार ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों को खत्म करने की एक व्यापक रणनीति बनाई है और उसी रणनीति के हिस्से के रूप में पाकिस्तान में गुप्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुफिया अधिकारियों का दावा है कि 2020 से अब तक 20 हत्याएं की गई हैं। हालांकि भारत ने आरोपों का खंडन किया और दुर्भावनापूर्ण बताया। द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय और पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के हवाले से बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट में दोनों देशों के खुफिया अधिकारियों के साथ इंटरव्यू और पाकिस्तानी जांचकर्ता की तरफ से शेयर किए गए दस्तावेजों का जिक्र है। इसमें कहा गया कि भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रा 2019 से पुलवामा अटैक की घटना के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक साहसी दृष्टिकोण अपनाया है और कथित तौर पर विदेशों में अपने दुश्मनों का खात्मा करने की कार्रवाई शुरू की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रा को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से नियंत्रित किया जा रहा है। दिल्ली ने उन लोगों को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन चलाया है जिन्हें वो भारत के प्रति दुश्मन मानता है। वाशिंगटन, अमेरिका और ओटावा यानी कनाडा ने भी भारत को लेकर आरोप लगाए थे। कनाडा ने एक सिख आतंकवादी समेत अन्य लोगों की हत्या का आरोप लगाया था। इसमें भारत की भूमिका को लेकर सवाल किए थे। इसी तरह पिछले साल अमेरिका ने भी एक अन्य सिख आतंकी की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया था। ताजा दावे में कहा गया है कि 2020 के बाद से भारत ने पाकिस्तान में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है।
और अब तक करीब 20 लोगों की हत्या कराई है। इससे पहले भी इन हत्याओं के पीछे भारत को अनौपचारिक रूप से जोड़ा जाता था, लेकिन यह पहली बार है कि भारतीय खुफिया कर्मियों ने पाकिस्तान में कथित अभियानों पर चर्चा की है। ब्रिटिश अखबार का कहना है कि इन हत्याओं के पीछे राकी प्रत्यक्ष भूमिका होने से संबंधित दस्तावेज भी देखे गए हैं। आरोपों से यह भी पता चलता है कि खालिस्तान आंदोलन से जुड़े सिख अलगाववादियों को भी चुन चुनकर खत्म करने की योजना तैयार की गई है और इस ऑपरेशन को पाकिस्तान और पश्चिम देशों में भी अंजाम दिया जा रहा है। वैसे तो भारत ने इसका खंडन किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है भी तो ये भारतीयों के लिए तो गर्व करने वाली बात है। अब हम अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर हरियाणा से है, जहां पर फेक वेडिंग कंपनी खोलकर ठगों ने 14 करोड़ की ठगी की है। हरियाणा के मेवात में ठगों ने फर्जी वेडिंग प्लान कंपनी खोलकर 1400 लोगों को चूना लगा दिया। ठगों ने किसी को बाइक देने तो किसी को कन्यादान में अन्य उपहार देने का ऑफर दिया था। इस तरह से करीब 14 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। एजेंसियों के अनुसार पुलिस का कहना है कि मेवात के कुछ ठगों ने फर्जी तरीके से वेडिंग प्लान करने वाली कंपनी बनाई थी। इसके बाद लोगों को तरह तरह के ऑफर देकर झांसे में लेना शुरू कर दिया। इस तरह से करीब 1400 लोग ठगों ने शादी को लेकर कई ऑफर दिए और 14 करोड़ रुपए की चपत लगा दी। जब लोगों को एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी की गई है तो उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने केस दर्ज करके गंभीरता से जांच पड़ताल की। जांच के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जालसाजी करने वाले आरोपी लोगों से शादी के पैकेज मुहैया कराने का वादा करते थे, जिसमें खान पान और अन्य सेवाएं शामिल होती थी। पुलिस के अनुसार 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनमें मेवात जिले का निवासी अरशद और पलवल जिले का निवासी राशिद शामिल है। इन दोनों ने लगभग 1400 लोगों को धोखा देकर 14 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। पुलिस ने राशिद को बटकली चौक से पकड़ा है, जबकि अरशद को उसके गांव से मंगलवार को पकड़ लिया गया। गिरफ्त में आने के बाद आरोपी कान पकड़ते नजर आए। पुलिस ने कहा कि महिला ने शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसकी बेटी के विवाह समारोह के लिए कन्यादान की व्यवस्था करने के नाम पर उससे 1.10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। आरोपियों ने पैसे लेकर वादा किया था कि एक बाइक, शादी का पूरा सामान और कन्यादान के लिए 21,000 रुपए नकद देंगे, लेकिन बाद में जब उनसे संपर्क किया गया तो उनका कोई पता नहीं चला। इसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। नगीना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने जुर्म भी कबूल लिया है। नगीना पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर रतन सिंह ने कहा कि हम आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं और उनके अन्य सहयोगियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रहे हैं। डीएसपी कप्तान सिंह ने बताया कि नूह में लड़कियों की शादी में कन्यादान के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर रकम ऐंठने वाले मौलाना अरशद पुत्र फजरुद्दीन निवासी बुबल हेड़ी व राशिद पुत्र मजीद निवासी मुराकसर थाना हाथी जिला बलबल को पकड़ लिया गया है। दोनों को कोर्ट में पेश कर पूछताछ बरामदगी के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर हमारी यह है कि आरबीआई ने चेतावनी दी है कि अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें, उससे बड़ा फ्रॉड हो रहा है। डिजिटल वर्ल्ड में गलती आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि स्मार्टफोन और इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में ऑनलाइन वर्ल्ड में की एक गलती की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। इसे लेकर आरबीआई ने अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने लोगों को सावधान किया है कि स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए हर दिन कोई ना कोई नई चाल चलते रहते हैं। ऐसा ही एक तरीका अनजान लिंक के जरिए लोगों को फंसाने का है। दरअसल स्कैमर्स फिशिंग लिंक के जरिए लोगों को टारगेट करते हैं। जैसे ही कोई उनके जाल में फंसता है, स्कैमर्स उनकी बैंकिंग डिटेल्स चोरी कर लेते हैं। आरबीआई ने सोशल मीडिया पर भी जानकारी दी। उन्होंने वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में केंद्रीय बैंक ने लोगों को अनजान लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी। ये लिंक्स, एसएमएस या ईमेल किसी भी तरीके से आप तक पहुंच सकते हैं। बैंक का कहना है कि अगर आप किसी अनजान लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स आपके बैंकिंग क्रेडिटियल्स को चुरा लेते हैं। इस डिटेल्स की मदद से स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर सकते हैं और आपके पैसे चुरा सकते हैं। इस तरह के कई मामले हमें पिछले दिनों देखने को मिल रहे हैं, जब लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। स्कैमर सिर्फ फिशिंग लिंक के जरिए ही नहीं, ओटीपी के नाम पर कस्टमर केयर, सेक्सटॉर्शन और दूसरे तरीकों से भी फ्रॉड करते हैं। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा पुलिस या कोई अन्य अधिकारी बनकर कॉल करके फ्रॉड करने की आ रही है। इस समय के फ्रॉड में स्कैमर्स लोगों को कॉल करते हैं और उन्हें किसी अधिकारी के नाम पर धमकाते हैं। इतना ही नहीं, ये स्कैमर्स लोगों को डराने के लिए उन्हें डिजिटल अरेस्ट भी कर लेते हैं। ऑनलाइन वर्ल्ड में
खुद को सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका सावधान रहना ही है। इसके साथ ही आपको नए नए तरीके से स्कैमर्स के प्रति भी जागरूक रहना होगा। सामान्य रूप से आप खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ स्टेप फॉलो कर सकते हैं, जैसे अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, किसी भी लुभावने मैसेज या ईमेल के जाल में ना फंसें, अनजान नंबर से आने वाली कॉल्स पर शांति से रिएक्ट करें। अगर कोई आपको पुलिस के नाम पर धमकाता है तो उसकी बातों में ना आए। किसी भी परिस्थिति में अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है तो पुलिस को इसकी जानकारी दे। ये आज की हमारी बड़ी 6 खबरें थी। अब हमारी मुलाकात होगी कल दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।